I put my foot on the gas, I got one more than that's fast, yeah. I keep his word on the dash, I keep his word on the dash. How I gon' cap out some cash, I do not carry no cash, yeah. I'd rather carry a Mac, yeah, to put all that hate in the way, By the night, all I wanna do is love, I don't wanna fight. Why you coming at me telling me to get in line? I can see the pride coming up out your eyes, I'm not surprised. How can I do this? You sound like Judas, confide in the jeweler. I see mountain trying to move, but you living. तो तुम्हारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमरा है बट यू डोंट नो हाउ टू यूज इट। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे पास दिमाग है एंड यू डोंट नो हाउ टू। दोबारा लेते हैं। तो बहुत लोग कैमरा डीएसएलआर खरीद लेते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता हाउ टू यूज इट। यकीन नहीं होता? चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। क्या आपको कैमरा यूज करना आता है? हाँ। अबे साले ये कैमरा नहीं। क्या आपको ये कैमरा ऑपरेट करना आता है? यस। नो। क्या आपको कैमरा ऑपरेट करना आता है? करके दिखाइए, करके दिखाइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 में से 11 लोगों को नहीं पता कि उन्हें अपना डीएसएलआर कैमरा कैसे यूज करना है जिससे वो खुद की या दूसरों की अच्छी और सुंदर फोटो निकाल पाएं। और इस चीज में मुझे भरपूर नॉलेज है, तो ये आप कह सकते हैं कि आपने मुझे मजबूर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। जी हाँ, मजबूरी नहीं, आपने मेरा टाइम वेस्ट। तो अभी तो वो कुछ देर तक परेशान नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं हाउ टू मास्टर योर कैमरा। तो सबसे पहले तो अगर तुम चाहते हो तुम अपने कैमरा को ऑपरेट करो, ना कि तुम्हारा कैमरा तुम्हें ऑपरेट करे, तो उसे मैनुअल मोड पे शिफ्ट कर लो। मैनुअल मोड के लिए तुम्हें कैमरा के ऊपर एक एम लिखा दिख रहा होगा, उसे उस पर सेट कर लो। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पहले पॉइंट पर, रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट। रिजोल्यूशन के लिए मेन्यू में जाओ, वहां पर तुम चूज कर सकते हो HD, फुल HD, 4K, कुछ भी। तो अपनी वीडियो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम यहाँ पर चूज कर लो। अगर तुम्हारे पास बहुत ही विनाशकारी पावरफुल कंप्यूटर है तो तुम 4K में भी शूट कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब के लिए तो 1080p बेस्ट है। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फ्रेम रेट्स। तो तुम हमेशा दो तरह की क्लिप्स शूट करोगे। फर्स्ट ऐसे टॉकिंग हेड जो अभी हम कर रहे हैं, और सेकंड सिनेमैटिक बी रोल जिन्हें तुम बाद में स्लो करने वाले हो। तो अगर तुम ऐसे टॉकिंग हेड शूट कर रहे हो और अगर तुम उससे 60 या 50 फ्रेम पर शूट करोगे तो वो सिनेमैटिक नहीं लगेगा। तो हमेशा टॉकिंग हेड को शूट करो 24 या 25 FPS पर, जिससे वो सिनेमैटिक लगे। और उसके बाद तुम्हें पता है कुछ सिनेमैटिक बी रोल्स तुम बाद में स्लो करने वाले हो, उनको शूट करो 60 FPS पर। और उसके बाद तुम जब वीडियो एडिटर में जाकर 60 FPS को 40% स्लो कर दोगे तो वो क्लिप्स खुद 24 FPS पर चली जाएंगी। पहली बात तो ये FPS क्या है। अब जो तुम्हारी वीडियो होती है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोज। एक सेकंड में कितने फोटोज हैं, फ्रेम पर सेकंड। तो 24 FPS का मतलब है 24 फोटोज पर सेकंड। एक सेकंड में 24 फोटोज हैं। इसी तरह अगर तुम 60 FPS पे कर दोगे तो एक सेकंड में 60 फोटोज हैं। तो जब तुम 60 को स्लो करोगे तो वो डाउन होके 24 पे ही आ जाएगा। अब बात ये है हमेशा 24 FPS ही क्यों? अच्छा सवाल। तो ह्यूमन आई के लिए 24 FPS से ज्यादा देखना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है 60 FPS या 120 FPS में। बट अगर तुम्हारे 24 FPS से कम है तो वीडियो थोड़ा तुम्हें जिटरी और लैगी देखने में लगेगी। तो बस फ्रेम रेट यही है, टॉकिंग हेड के लिए 24 और बी रोल्स और सिनेमैटिक्स के लिए तुम कर सकते हो 60 FPS। उसके बाद आती है लाइटिंग, जो कैमरा में तीन चीजों को मिलाकर बनती है, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO। तो अगर तुम इन तीन चीजों को समझ गए तो तुम कुछ भी करते हो, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, तुम अपने फील्ड में मास्टर कर लोगे।
शटर स्पीड को जानने से पहले तुम्हें जानना होगा शटर। शटर एक तुम्हारे कैमरा में फ्लैप होता है जो रहता है बंद। अब जैसे ही तुम फोटो खींचने के लिए शटर बटन दबाते हो, कुछ सेकंड के लिए फ्लैप खुलता है, लाइट पास होती है और फिर दोबारा बंद हो जाता है। अब वो जो लाइट पास हुई है उससे आती है तुम्हारी फोटोज में डिटेल्स, जैसे कि कहां पर ज्यादा ब्राइट है, कहां पर शेडोज है, कहां पर पर्सन है, और वो सारी डिटेल्स तुम्हारा कैमरा भेज देता है तुम्हारे मेमोरी कार्ड में। पुराने टाइम की कैमरास भी तुमने देखे होंगे, यही टेक्निक यूज होती थी, बस अब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हो गई है। तो अब शटर की स्पीड जो कि मेजर होती है 1/10, 1/100, 1/1000 इससे। तो ये नंबर जितना छोटा होगा उतनी ब्राइट वीडियो आएगी और उतनी स्मूथ वीडियो आएगी, यानी कि मोशन ब्लर। और जहां ये नंबर बढ़ता गया जैसे कि 1/1000, तो तुम्हारी वीडियो डार्क हो जाएगी और थोड़ी चॉपी लगने लगेगी। तो इसे रखे कितना अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फोटोज के लिए हमेशा इसे 200 से नीचे ही रखना है, 200 रख सकते हो जिससे तुम्हें शार्प फोटोज देखने को मिलेगी। और वीडियो के लिए इसका एक रूल है जो है फ्रेम रेट के डबल। तो अगर तुम अपनी वीडियो 24 FPS पर शूट कर रहे हो तो तुम्हें इसको रखना है 1/50, और अगर तुम अपनी वीडियो शूट कर रहे हो 60 FPS पे तो तुम्हें इसको रखना है 1/125। हमेशा फ्रेम रेट के डबल, लगभग डबल। उसके बाद आता है अपर्चर। तो अपर्चर होता है तुम्हारे लेंस का फीचर। अपने लेंस में देखो एक छोटा सा विंडो होगा जो कि छोटा या बड़ा होता है तुम्हारे आई के प्यूपिल की तरह। तो जैसे कि हमारी आंखें हैं, बिल्कुल इसी तरह होता है एक लेंस। जब अंधेरा होता है तो हमारी आंखों का प्यूपिल बड़ा हो जाता है जिससे ज्यादा लाइट आए और हमें अंधेरे में भी थोड़ा बहुत दिख पाए। और जब बहुत ज्यादा लाइट आती है तो हमारी आंखों का प्यूपिल हो जाता है छोटा, जिससे लाइट कम आए और हम तब भी देख पाए। तो इसी तरह होता है लेंस में। लेंस में जब विंडो बड़ी होती है यानी कि तुम ज्यादा लाइट आने दे रहे हो, और लेंस की विंडो जब छोटी होती है तो यानी कि तुम लाइट कट कर रहे हो और तुम्हें कम लाइट चाहिए। और अपर्चर को हम मेजर करते हैं कैमरा में एफ स्टॉप से। तो एफ स्टॉप डिपेंड करता है तुम्हारे लेंस के ऊपर, ये कितना भी हो सकता है। जैसे कि मेरे लेंस में है f2.8 से लेके f22 तक। और अपर्चर लाइट के साथ साथ एक और चीज तुम्हारी वीडियो में लाता है जो कि है बोके इफेक्ट, डेप्थ ऑफ फील्ड या फिर ब्लर, कुछ भी कह सकते हो। जितना कम एफ स्टॉप होगा उतनी ब्राइट इमेज और उतना ज्यादा ब्लर, जितना ज्यादा एफ स्टॉप होगा उतनी डार्क इमेज और उतना कम ब्लर। तो वीडियो में ब्लर बहुत ही अच्छा लगता है, तो तुम हमेशा कम एफ स्टॉप पे शूट करो। बट कहीं कहीं हमें ऐसे शूट करना होता है जहां पर सब्जेक्ट और बैकग्राउंड हमें दोनों फोकस में चाहिए, तो हम एफ स्टॉप को बढ़ा देते हैं जिससे दोनों चीज फोकस में आ पाए। बट अगर अपर्चर बढ़ा देंगे तो वीडियो डार्क नहीं हो जाएगी, उसको ठीक करेगा नेक्स्ट पॉइंट। तो उसके बाद आता है ISO। तो ISO कैमरा के लिए है आर्टिफिशियल लाइटिंग। अगर तुम्हारे पास लाइट्स नहीं है, एनवायरनमेंट बहुत डार्क है, तो तुम यूज कर सकते हो कैमरा में बिल्ट इन ISO। तो ISO जितना कम होगा उतना कम ब्राइट, और ISO जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ब्राइट। बस यही था ISO तो वैसे। हाँ, बट ऐसा भी नहीं कि तुम अपनी लाइट्स यूज ही नहीं कर रहे हो। ISO बढ़ाने के साथ साथ तुम्हें एक प्रॉब्लम जरूर आएगी जो कि है ग्रेन नॉइस, जो कि तुमने अपनी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा। तो वो इसी वजह से है क्योंकि एनवायरनमेंट डार्क था और तुमने ISO बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। तो जितना मिनिमम हो सके ISO को उतना रखो। मैं कहूंगा कि 1000 से ऊपर कभी मत जाओ। इस तरह की लाइट्स यूज कर सकते हो तुम, जितना ब्राइट कर सकते हो एनवायरनमेंट को वो करो, और ISO जितना कम रख सकते हो उतना रखो। जैसे कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ और मैंने ISO रख रखा है 400। इसके साथ तुम्हें कैमरा में एक्सपोजर व्हील भी मिलता है जिससे तुम चेक कर सकते हो ISO ज्यादा है या कम। ये कुछ ऐसा mm रहेगा प्लस माइनस, इसे 0 रखना है तुम्हें हमेशा। अगर ये प्लस में है तो ज्यादा ब्राइट है वीडियो और माइनस में है तो डार्क है वीडियो। तो बस ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है मैनुअल मोड में क्वालिटी के लिए। शटर स्पीड हमेशा फ्रेम रेट के डबल रखो, अपर्चर जितना कम रख सकते हो उतना रखो, तुम्हें बोके इफेक्ट देखने को मिलेगा पीछे, एंड ISO वो भी जितना कम रख सकते हो रखो जिससे तुम्हें ग्रेन्स ना देखने को मिले। जितनी हो सके उतनी रियल लाइट्स यूज करो। और हाँ, एक और बोनस टिप, व्हाइट बैलेंस को चेक करना भी बहुत जरूरी है। अगर एक ही जगह की 2 क्लिप्स है और उसमें व्हाइट बैलेंस इसमें कुछ और है इसमें कुछ और है, तो तुम्हारी वीडियो के कलर्स बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे और उन्हें पोस्ट में ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो तुम ये सारा टाइम बचा के अगर शूट करने से 1 सेकंड पहले इस मेथड को यूज करोगे तो तुम्हारा व्हाइट बैलेंस हमेशा सेम रहेगा। और ये सॉल्यूशन है ग्रे कार्ड। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें जब आएगी जब तुम बाहर शूट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो Amazon पे जाओ और एक सस्ता सा कोई भी ग्रे कार्ड ले लो। जैसा कि ये मेरा है, इसका लिंक मुझे मिला तो मैं डाल दूंगा। उसके बाद तुम जब कैमरा से शूट कर रहे हो तो सब्जेक्ट को बोलो इसको पकड़ के खड़ा हो जाए, और तुम मैनुअली सेट कर सकते हो व्हाइट बैलेंस इस पर फोकस करके। और बस ये शूटिंग के टाइम 2-3 सेकंड लेगा और तुम्हारा काम कलर ग्रेडिंग में बहुत ही आसान कर देगा। हाँ, तो यही सारा था कैमरा का खेल। जो भी इस वीडियो में यूज हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने दोस्तों को मिला के। और हाँ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अब तो 100 के होने वाला है। कहता नहीं मैं सब्सक्राइब को, अगर अच्छा लगे तो कर दो यार। कर देना फिर भी। गले में क्या हो गया?